ना क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारे पास। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि जब गिवन वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, या हम कहें कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 1 1 डेफिनेशन let x1 comma x2 that belongs to real numbers, fx1 is equal to fx2, which will implies 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2, which will implies minus 4x1 minus 4x2, which will implies x1 is equal to x2। अब देखो बेटा, हम पूरे डेफिनेशंस को यहाँ पे जस्टिफाई कर पाए हैं 1 1 डेफिनेशंस को, 1 1 फंक्शन के डेफिनेशंस को। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है। यस, 1 1। ऑन टू के लिए लेट वाई बी द इमेज विच बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ठीक है, वाई एक ऐसा एलिमेंट है जो आर से बिलोंग करता है। तो क्या हुआ, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस 4x दैट विल बी इक्वल टू वाई माइनस 3। या मैं ऐसे कहूँ कि x इज इक्वल टू माइनस 4, या मैं ऐसे कहूँ कि 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये आपके पास क्या एक प्रोसीजर है इस तरीके से ऑन टू प्रूव करने का। अब भी आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, वाई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम एक्स के डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। या हम कहें फॉर ईच वैल्यू फॉर सो मैनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, हमारे पास एक्स की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हैं उन सब के लिए हमारे पास क्या है, प्री इमेज अवेलेबल है। या हम इसको ऐसे कहें, ये एफ को क्या हम पुट करें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करें तो, ठीक है, थ्री माइनस वाई है बेटा, 3 माइनस वाई, एक मिनट, ये चीज वहां पे आ जाती है जब ऑन टू वाली हमारे पास डेफिनेशन थी। तो ऑन टू वाले डेफिनेशंस में हमने क्या बोला था कि हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, मतलब कि द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन विल बी द इमेज ऑफ सम एलिमेंट। ठीक है, उसको सो मैंने डिफरेंट वे से, पहले आपको बस कंसेप्ट की क्लैरिटी करनी है। आप उसको तो थोड़ा सा लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो अब मैंने बोला था, तब भी मैंने इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कंटेन किया था कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट नोट है। वही यहाँ पे मैंने, अगर आप ये नहीं करते हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, या हम कहें कि वाई जो इमेजेस हैं उनके लिए हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेज है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑन टू के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑन टू भी इट्स ओके। तो हम कहेंगे कि द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा हमारे पास। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9।
if n is odd, if n is even for all value of n which belongs to natural numbers. ठीक है, स्टेट वेदर द गिवन फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, आपको बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है. ठीक है, जो फंक्शन है ये है जब n की वैल्यू ऑड है. फॉर एग्जाम्पल मैंने n की वैल्यू 1 पुट किया, ऑड है, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 2/2, इट मीन्स 1. मैंने n की वैल्यू को 2 पुट किया, इट मीन्स इवन, तो इवन के लिए क्या होगा, दिस. n/2 है बेटा, तो 2/2 इज इक्वल टू 1. तो मैंने n की वैल्यू को ऑड एक पुट किया, एक इवन नंबर पुट किया, दोनों के लिए अलग अलग. तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1. क्या ये जो हमारे पास कंक्लूजन आया है ये क्या 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है? नहीं करता. ठीक है, ऑन टू नहीं है जी ये. ठीक है जी, अब हम आते हैं दूसरे वाले केस में. सॉरी, ये 1-1 नहीं है, ऑन टू वाले केस पे आते हैं. ऑन टू वाले केस करने के लिए हमारे पास क्या है, हम जब मैं n को 1 से रिप्लेस करता हूं, इट मीन्स हम क्या है, एक ऑड नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, तो मेरे पास रिजल्टेंट आता है 1. मैंने ऑड नंबर 3 लिया तो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2. अब मैंने फंक्शन में एक इवन नंबर को कंसीडर किया है, तो इवन नंबर को कंसीडर करने के बाद मेरे पास क्या हुआ, दिस. तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर द एवरी एलिमेंट विच आर द इमेजेस. ठीक है, हर वो एलिमेंट जो इमेज है उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ये अब डिफरेंट सिनेरियो है हमारे पास. हम यहां पे लिखेंगे फॉर द डिफरेंट इमेजेस, फॉर द डिफरेंट इमेजेस देयर आर प्री इमेजेस. ठीक है, या हम ऐसे कहें, फॉर द एवरी एलिमेंट हम सिर्फ इस गिवन फंक्शन की कंडीशन को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी से हमें मतलब नहीं है. ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट, या मैं इसको कहूं कि इमेजेस, हर इमेज के लिए देयर एग्जिस्ट प्री इमेजेस. ठीक है, कि प्री इमेज एग्जिस्ट करती है. तो ये हमारे पास ऑन टू की डेफिनेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. तो यहां पे कंक्लूजन क्या है कि 1-1 तो नहीं है, क्योंकि 1-1 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया. ऑन टू ये है. ठीक है, तो बाइजेक्टिव ये नहीं हुआ. बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए. तो बाइजेक्टिव ये नहीं है, जबकि 1-1 नहीं है, ऑन टू है. नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा,
let a is equal to r, it means real number but 3 नहीं है, b is equal to r but 1 नहीं है, फंक्शन है set a to set b approaches fx is equal to x minus 2 over x minus 3 इज f11 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर, मतलब कि वो हमें बताना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। 1 उस पे जाइए, जब हम 1 फंक्शन पे गए, ठीक है, तो हमारा काम देखो बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट है उनको फॉलो करते हैं। हम उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे कि जो 1 हमें क्या डिफाइन करवाता है, ऑन टू हमें क्या डिफाइन, जितने भी मैंने क्वेश्चन किए मैंने बार बार उन्हीं लाइनों को ही रिपीट किया, उन्हीं लाइंस को ही रिपीट किया है जो डेफिनेशन में हमने बात की है, जिन लाइंस के बारे में, उन्हीं पे बेस्ड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया राजे, ठीक है। तो यही हमारा एक बेसिक फैक्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में, उसको हम थोड़ा बहुत अपने लफ्ज़ों वर्ड्स का एक्सचेंज कुछ भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हमें बेसिक पे ही फोकस करना है। लेट x1 एंड x2 दैट बिलोंग्स टू a, ठीक है, जो x है दैट बिलोंग्स टू a। अब डेफिनेशन हमें क्या देती है, एफ एक्स क्या है, दिस वन x1 माइनस 2 ओवर x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 ओवर x2 माइनस 3, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x1 x2 minus 2 into x2 minus 3 into x1 plus 6 x1 x2 minus 2 into x1 3 into x2 plus 6 3 into x2 minus 2 into x1 plus 3 into x1, कंक्लूजन x2 इज इक्वल टू x1, या हम कहें कि x1 इज इक्वल टू x2। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, हम उस पूरी डेफिनेशन को जस्टिफाई यहां पे कर पाए हैं, 1 इट्स ओके, ठीक है। नाउ ऑन टू, let this is equal to y, ठीक है, एक्स वाई माइनस 3 इंटू वाई, एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, एक्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, x will be 2 minus 3y over 1 minus y। सेम पूरे बेसिक कंसेप्ट पे पहुंच रहे हैं हम। अब हमारे पास क्या है, यहां पे हम वैल्यू पुट करें, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को आगे इतना क्लियर नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आगे कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो यहीं पे इसको क्विट कीजिए और एक लाइन लिखिए, फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो हम इसको ऑन टू यहां पे लिख देंगे, पर इतना तो डेफिनेशन से क्लियर होना भी चाहिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, जिसको मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में कंटेन किया था, आपको इंडिकेशन बताई थी, वैसे कीजिए आप, ठीक है। एफ एक्स x माइनस 2 ओवर x माइनस 3,
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई की टर्म में जो वैल्यू है वो आप यहां पे पुट कर दीजिए बेटा। 2 माइनस 3y ओवर 1 माइनस वाई माइनस 2 ओवर 1 ओवर 2 माइनस 3y 1 माइनस वाई ओवर 1। ठीक है, आपने क्या किया, जहां जहां पे x था वहां पे आपने ये x को, ये वाला जो x है यहां पे पुट किया। अब इसको सॉल्व कीजिए बेटा। 2 माइनस 3y क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम सॉल्व कीजिए। 2 प्लस 2y ओवर 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y माइनस 2 अरे 3 है बेटा यहाँ पे, माइनस 3 प्लस 3y ओवर 1 माइनस, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ बेटा। यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, एफ एक्स विल बी माइनस वाई ओवर, ये कैंसिल हुआ राजे, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे रह गया मेरे पास दिस, ये लीजिए, फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स में कंटेन कर दिया। तो ये सारी जो कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल हो पाई हैं ये ऑन टू है। तो हम क्या कहेंगे कंक्लूजन में, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और जो ऑन टू भी है तो हम उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बेटा ये हमारे पास पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी से। ठीक है, एक आपको मैं एडिशनल क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कीजिए, और जो आपको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मेरे को शेयर कीजिए ऑनलाइन क्लास में। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, let f r approaches r be a function defined by fx is equal to cos 2x plus 3। ठीक है, हमें प्रूव करना है ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। एंड x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। नाउ x is not equal to x plus pi, ये हमें मालूम है x कभी भी x plus pi के इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया, fx के लिए तो है, एक हमने अलग से एलिमेंट लिया, ठीक है, x को उससे रिप्लेस किया, पाई प्लस x प्लस 3, ये मेरे पास बना 2 पाई प्लस 2x प्लस 3। अब 2 इंटू पाई इट मीन्स 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2x प्लस 3। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, fx1 और fx प्लस पाई दोनों की वैल्यू ये आएगी हमारे पास। तो हम इसको कह सकते हैं कि क्या ये 1 1 है। 1 1 तब होता, इसके लिए डिफरेंट वैल्यूज है, इन दोनों के लिए जो इमेजेस हैं वो डिस्टिंक्ट आनी चाहिए थी। तो 1 1 क्या हुआ, ये नहीं हुआ। अब क्यों
अब हमारे पास वैल्यूज जो है 3 है, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बट जो 3 वैल्यू रियल नंबर से बिलोंग करने के बावजूद भी वो इमेज नहीं हो सकती इस फंक्शन के लिए, ठीक है, वो इमेज नहीं हो सकती। हमें मालूम है कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाती है, ठीक है, हमें मालूम है वो 1 तक मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 3, ठीक है, बट 3 कैन नॉट बी द इमेज फॉर एलिमेंट अंडर एफ। एफ इस जनरलाइज नहीं है, सिर्फ इस पर्टिकुलर ये जो हमारे पास एफ है, ये जो फंक्शन गिवन है उसके लिए 3 कभी भी इमेज नहीं हो सकता, हालांकि जो 3 है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू भी नहीं हुआ। यही हमने प्रूव करना चाहते थे, जो फंक्शन है गिवन फंक्शन है ना तो वो 1 1 है ना ऑन टू है। तो इस तरीके से बेटा आपके पास रिलेशन एज वेल एज फंक्शन दोनों खत्म हो चुका है। इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पार्ट है एनसीईआरटी का, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, 12th चैप्टर हम डिस्कस करें। थैंक यू बेटा।